Hi guys, welcome to Rat Academy classes and today we are going to discuss how to introduce yourself. Okay, it means आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें अलग अलग जगहों पे। मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, जैसे आप मान लीजिए किसी से फर्स्ट टाइम मिलें तो उस समय कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें किसी पर्सन से। ओके, यदि कॉलेज वगैरह में आपको स्पीच देना है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो उस समय आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ओके, इंटरव्यू का हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सा, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें, ऐसे व्यक्ति से जिससे आप कभी पहले नहीं मिले हैं। ओके, तो उससे कैसे हम डिस्कस करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप किसी पर्सन से मिले तो मैं आपको डिस्कशन में बताऊंगा, कन्वर्सेशन में हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर आप उस व्यक्ति से कभी भी पहले नहीं मिले हैं तो उससे पूछना चाहिए हाउ डू यू डू। दिस इज़ अ हाई स्टैंडर्ड, ये अमेरिकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होता है, हाउ डू यू डू। इसे अमेरिकन एक्चुअली और शॉर्ट में कर देते हैं और वो लोग पूछते हैं हाउ डी। ओके, अब थोड़ी सा ये ऑड है अपने कल्चर में, बट किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिले तो उससे पूछना चाहिए हाउ डू यू डू। इसका जो फर्स्ट पर्सन होगा तो वो पर्सन जो होगा इसका रिप्लाई भी वह सेम करेगा और वो भी बोलेगा क्या, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, इसकी अर्थ होता है। ठीक है, हाउ डू यू डू, तो सेम हो गया। ओके, इसके बाद का डिस्कशन अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि इसी पर्सन से आप सेकेंड टाइम मिल रहे हैं या इसके बाद मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम नॉट अ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम या इसके बाद लेटर आप कभी भी मिलें तो आपको उससे पूछना चाहिए हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ओके, तो आप क्या पूछेंगे उससे कि हाउ आर यू, यू पूछिए आप। ठीक है, वो रिप्लाई करेगा इसका आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, या आई एम हैप्पी, आई एम गुड। ओके, इन शब्दों में से कुछ भी बोल सकता है वो। एंड लास्ट में वो आपसे पूछेगा एंड यू। ठीक है, एंड यू का अर्थ है आप कैसे हैं। आपसे जस्ट रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया या आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू तो आप रिप्लाई करेंगे आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम गुड। ठीक है, आई एम क्वाइट गुड भी बोलते हैं लोग। एंड आपको पूछना होगा एंड यू साथ में ही, तो वो भी आंसर आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, या अगर आपने पूछा तो आपको रिप्लाई करना होगा कि आई एम आल्सो फाइन या हैप्पी, जो भी आप बोलना चाहें बिल्कुल इसमें फिर बोलेंगे। ठीक है, या आजकल बहुत से शॉर्ट में लोग बोल देते हैं मी टू, मैं भी। इसका सेम आंसर क्या हो गया, मी टू, मैं भी सेम हूँ। ओके, तो ये तो हो गया कि फर्स्टली आपको ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, यानी कि गुड मॉर्निंग तो आप बोले गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। ठीक है, ग्रीटिंग्स तो आप स्टार्टिंग में होगी। अब देखें हम लोग कि अब आप कैसे, अगर मान लीजिए हाउ डू यू डू जैसे किसी पर्सन से आप मिले, अब उसके बाद आपको क्या करना होगा कि उसका नाम पूछना होगा कि आपका नाम क्या है। तो अब नाम पूछने की स्टाइल देखते हैं। आप लोग सभी लोग ये तो जानते होंगे, ठीक है, व्हाट आर योर नेम्स, सॉरी व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक से लिख गया था। ओके, व्हाट इज योर नेम, ये आप पहले से ही सीखे आए हैं कि सभी, या इसको व्हाट्स योर नेम बहुत से लोग शॉर्ट में कर देते हैं, व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। तो ये तो नॉर्मली सभी जानते हैं। मैं इसका एक अलग से स्टैंडर्ड बताऊंगा, और इसका तो सभी रटा रटा ही बोलते हैं, माय नेम इज, ओके, सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपको इसमें तो ये सभी पूछते अपनी इंग्लिश में या अपने स्पोकन में, अपने कन्वर्सेशन में, इसे सबको यूज करते हैं। आप कैसे थोड़ी सा अलग यूज करें
ताकि सामने वाले को अच्छा फीलिंग हो या थोड़ी सा आपसे इम्प्रेस हो। तो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ किसी का नाम पूछने का। आपको पूछना है मे आई हैव योर गुड नेम प्लीज। ओके, क्या पूछना है आपको? मे आई हैव योर गुड नेम प्लीज। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ या जान सकती हूँ? अब देखिए, आप जब इससे पूछेंगे, एक पर्सन ने पूछा व्हाट इज योर नेम, ओके, आपने पूछा मे आई हैव योर गुड नेम प्लीज, तो आपका साउंड जो है बहुत ही पोलाइटली और अच्छा लग रहा है। ओके, थोड़ी सा डिफरेंट है, मे आई हैव योर गुड नेम प्लीज। ओके, तो ये वाला आप यूज करिए इंस्टेड ऑफ दिस कि व्हाट इज योर नेम, एंड इसकी जगह आप अगले पूछेंगे डिफरेंट, मे आई हैव योर गुड नेम प्लीज, तो थोड़ी अच्छा साउंड लाइक करता है और स्टैंडर्ड भी है इसमें। अब सेम कि इसका रिप्लाई आप कैसे करेंगे, कैसे इसका आंसर दें कि ये भी थोड़ी अच्छा साउंड लगे। किसी ने आपसे पूछा मे आई हैव योर गुड नेम प्लीज, तो अब आपको ये भी रिप्लाई करना होगा कि आप इसका रिप्लाई क्या करें। तो सबसे कॉमनली आप तो ये वाला जानते हैं, कौन सा? माई नेम इज सो ऑन। जैसे मैं अपना बोलूँ तो क्या? रमेश कुमार। ओके, इसके अलावा आप कौन सा बोलें? ओके, इसको अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि इसको आप रेरेस्ट कंडीशन पे यूज करें, अदरवाइज इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ये कॉमनली सभी करते हैं। ओके, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो है आई एम। ठीक है, आई एम रमेश कुमार। तो आप ये नाम यूज करिए, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बोलिए आई एम रमेश कुमार। ओके, तीसरा इसका जो है आप बोल सकते हैं माई सेल्फ रमेश कुमार। ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस में भी किया जाता है किसी के साथ, आप डायरेक्ट मिले हैं तब भी आप बोल सकते हैं हाय माई सेल्फ रमेश कुमार। ठीक है, आई एम सो ऑन, जिसमें आप अगर एक्चुअली ये मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, जो लोग मार्केटिंग में होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने के लिए माई सेल्फ यूज करते हैं। फोर्थ अगर देखें तो आप कह सकते हैं, ठीक है, दिस इज रमेश कुमार। अब देखिए, आप ये थोड़ी सा आपको साउंड अलग लगेगा कि दिस इज कैसे यूज करें हम लोग। ठीक है, दिस इज तो अलग यूज होता है किसी प्रोडक्ट के, बट ये आजकल यूज होता है, जैसे आपने रेडियो वगैरह में इन सभी में सुना होगा कि हाय दिस इज शाहरुख खान, हाय दिस इज ठीक है कैटरीना कैफ, तो इस तरह से आपने सुना होगा। तो ये भी इंट्रोड्यूस के लिए आजकल यूज होता है कि हाय दिस इज। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ओके, इसको छोड़ करके ये एक्चुअली बहुत ही ट्रेडिशनली आया कि माय नेम इज। ओके, एक और अगर पांचवा यूज करना चाहें तो ये माय नेम इज का थोड़ी सा शॉर्ट है। ठीक है, माय नेम्स ये थोड़ी सा बेटर भी फील होता है। अगर यूज करना ही है माय नेम इज को तो आप यूज करिए माय नेम्स। ठीक है, क्या है? रमेश कुमार, है ना। अगर आपको यूज करना ही है माय नेम तो फिर ये वाला करिए थोड़ी सा माय नेम्स। ओके, ये एक्चुअली एज को शॉर्ट में कर दिया, तो आप इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं आपको जो पसंद है। तो एक तो ये हो गया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि क्या जो मे आई हैव योर गुड नेम प्लीज है, इसका क्या हम कोई और यूजेस भी कर सकते हैं किसी का और नाम पूछने के लिए? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप किसी के फैमिली मेम्बर का नाम पूछना चाहते हैं तब भी बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं इसी का। जैसे मे आई हैव योर फादर नेम प्लीज। सॉरी, कॉमा प्लीज। ओके, तो मे आई हैव योर फादर नेम प्लीज। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ आएगा, यहाँ कॉमा। ओके, तो आपको सिंपल सा फादर नेम पे आपने यूज कर लिया।
क्या बिल्कुल इसके तहत अब आगे भी हो जाएंगे। मे आई हैव योर मदर नेम प्लीज, ठीक है। मे आई हैव योर ब्रदर नेम प्लीज, सिस्टर नेम प्लीज, ओके। ब्रदर को ब्रो नेम भी कहते हैं ना, शॉर्ट में क्या बोलते हैं आजकल, ब्रो। सिस्टर को क्या, सिस। तो एक ही हो गया। किसी के अंकल का नाम भी पूछना है जब भी आप बोल सकते हैं मे आई हैव योर अंकल नेम प्लीज, ओके। तो इस तरह से यूज हो जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बिल्कुल वही वाला ट्रेडिशनली इसका भी आंसर देंगे कि माय फादर नेम इज। एक तो ये ट्रेडिशनली होता ही है क्या कि माय फादर नेम इज, तो ये तो एक कॉमनली यूज करते हैं आप। तो थोड़ी सी इससे डिफरेंट कैसे बोलें, आप डायरेक्ट बोलिए, ओके। जैसे मिस्टर एंड जो भी नाम आपका फादर का है, ठीक है, या डैड का है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो मिस्टर KP कुशवाहा इज माय फादर। तो इस तरह से बोलना है आपको। आपके जो भी फादर का नाम है आप मिस्टर लगाइए, इज माय फादर। ये थोड़ी सी साउंड लाइक गुड, ओके। एंड डिफरेंट स्टाइल भी है माय फादर नेम इज के कंपैरिजन। सेम आप अलग अलग में बोल सकते हैं, ठीक है। मिसेज जो भी आपकी मॉम का नाम है, ओके। तो इज माय मदर। तो ये आपका जो है दिस इज अ हाई स्टैंडर्ड कि आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इम्प्रेसिव है और थोड़ी सा गुड लाइक साउंड करता है। तो ये आपका अलग से है, ओके। तो ये तो हुआ कि सिंपली आप किसी से नाम और फैमिली मेम्बर का नाम पूछते हैं, वो हो गया, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आप किसी से कैसे पूछें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और अलग अलग इंट्रोडक्शन कैसे होते हैं, ओके। तो आई थिंक आप नेम वेरी इजी बता सकते हैं। अब आई होप आप किसी से नाम पूछेंगे तो यही वाला यूज करेंगे, कौन सा, मे आई हैव योर गुड नेम प्लीज़, ओके। आप थोड़ी सी शुरुआत में और लगेगा या डिफरेंट आपको साउंड करेगा, बट आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ओके। और मोस्टली चैटिंग वगैरह में करिए किसी अननोन पर्सन से। आप क्या करिए, ठीक है, ऐसे भी अननोन नहीं, बट आप फ्रेंड बनाइए FB वगैरह सब में। इंग्लिश सीखने के लिए क्या करिए, आप FB वगैरह में एक फॉरेनर फ्रेंड को बनाइए जो अदर कंट्री से बिलोंग करें, ओके, और इंग्लिश में चैट कीजिए। तो थोड़ी सा अच्छा आपका इंग्लिश वहाँ पे हो जाता है और हेल्प भी मिलती है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिंपली आप यदि अलग अलग पेज पे हैं तो कैसे इंट्रोडक्शन करना। जैसे मान लीजिए आपको अपने कॉलेज में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, आपका कॉलेज का मान लीजिए कोई स्पीच है कॉलेज वगैरह में या स्कूल में, आपको स्पीच के लिए चुना गया है। तो पहले आप कैसे वहाँ पे जा कर के, या किसी आप स्टेज पे हैं, स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और क्या, ओके। तो सिंपली वहाँ पे जाके आपको पहले ग्रीटिंग करनी होगी, ओके। सबसे पहले क्या करना होगा, ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स क्या है, देखिए आपको टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जो भी, ठीक है। यदि सुबह का टाइम है तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग देखो स्कूल में है तो अलग अलग हो सकता है, सर, मैडम, ठीक है, एंड टू ऑल। बहुत सारे लोग हैं तो आप डायरेक्ट बोलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल, ओके। फिर आपको अगला स्टेप क्या होगा, आपको सिंपल एक शब्द बोलना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस opportunity, okay, to introduce myself, ओके। तो आप फर्स्टली क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी
टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, इसके बाद आप बोलेंगे अपना नाम। ओके, नाम में सिंपल मैंने कहा था माई सेल्फ या आई एम यूज करिए आप, तो आई एम सो ऑन, जो भी आपका नाम है। ओके, तो आपने अपना नाम यूज किया, फिर आप बोलिए ओके कि आई एम बेसिकली फ्रॉम, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आई एम बेसिकली फ्रॉम, जैसे मान लीजिए अगर आप एमपी से हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम बेसिकली फ्रॉम एमपी। एमपी में भी किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वहाँ से बोलिए, जैसे आई बिलोंग टू कटनी, तो मैं बोलूँगा आई एम बेसिकली फ्रॉम कटनी इन मध्य प्रदेश। अगर लेकिन आप मध्य प्रदेश के बाहर कहीं स्टडी करने गए हैं या कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या स्टडी करने गए हैं, बट तो वहाँ का बोलिए कि करंटली स्टेइंग इन, बट करंटली, ठीक है, स्टेइंग इन, जैसे दिल्ली में मान लीजिए, तो अभी मैं कहाँ हूँ, दिल्ली में प्रेजेंट में रहता हूँ। ओके, तो आई एम बेसिकली फ्रॉम एमपी या कटनी मध्य प्रदेश, ओके, बट करंटली स्टेइंग इन दिल्ली। तो ये आपका एक अगला सेंटेंस होना चाहिए। आपने अपना नाम बोला, ओके, और उसके बाद बोला कि आई एम बेसिकली फ्रॉम कटनी एमपी बट करंटली स्टेइंग इन दिल्ली। एंड आपको अपना, यदि आपका स्कूल या ग्रेजुएशन का बताना है तो आप इसी में बोलेंगे आई डिड माई, ठीक है। अब स्कूल यदि आपका कंप्लीट हुआ है तो आप बोलेंगे स्कूल को, या यदि आप ग्रेजुएट हैं तो क्या बोलेंगे, ग्रेजुएट को। तो आई डिड माई स्कूल या ग्रेजुएट, ठीक है। अब स्कूल वाले में देखिए अलग आंसर होगा, जो भी आपका मैथ से अगर बोलेंगे कि 12th, ठीक है। ग्रेजुएट को जो मैं बता दे रहा हूँ, आई डिड माई ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन, ठीक है, आई डिड माई ग्रेजुएशन, ओके, इन BSc फ्रॉम, ओके, BSc आप स्पेशलाइज भी कर सकते हैं कि BSc इन मैथ्स फ्रॉम जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, ओके। तो ABC में उसकी जगह लिख दे रहा, ABC यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसका नाम बोल सकते हैं, ओके। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BSc फ्रॉम, ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए MP से हैं तो MP में 2 यूनिवर्सिटी चलती हैं, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी एंड DAV, देवी अहिल्याबाई, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके। अलग अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने किया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई डिड माई ग्रेजुएशन, ठीक है, इन LLB फ्रॉम, ठीक है, या सॉरी BSc या LLB मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कह सकते हैं या मास्टर डिग्री, ओके। तो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप बोल सकते हैं सिंपली, ओके। तो ये तो हो गया आपका, यदि कॉलेज या इस तरह से कहीं आप दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ आप कई मीटिंग में भी इसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई जॉब है, वहाँ आपकी बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको इस तरह से आप बिल्कुल उनको कर सकते हैं, ओके। अपने ऑफिस में भी इस इंट्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं अब कि मान लीजिए आप अभी बिल्कुल न्यू है इंग्लिश में, ओके, और किसी से कुछ चीज़ें पूछना है। जैसे इतना इंट्रोडक्शन हुआ, शुरुआत वाला जो नाम और वो पूछा, उसके बाद आप कैसे किसी पर्सन से इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या उनके आंसर दे सकते हैं जो नॉर्मली स्पीकिंग इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। देखिए, ये सेंटेंस आप बिल्कुल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं किसी भी पर्सन के साथ। तो आपको मैं 2 फॉर्मेट बता रहा हूँ जिसके तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सिंपली पूछा जाता है हु से, और दूसरा विच से। हु ऐसे कह सकते हैं किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और ये किसी थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, अर्थात किसी वस्तु के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति के लिए क्वेश्चन पूछना है तो हु लगाइए, किसी वस्तु के लिए लगाना है तो विच। जैसे हु इज योर फेवरेट, अब आगे यहाँ क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है, एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, ठीक है।
आपका पसंदीदा जो हीरो है या एक्टर है कौन सा। इनके सेम आंसर दिए जाते हैं कि माय फेवरेट एक्टर इज। ओके, तो आप यहाँ अपना आंसर दीजिए कि माय फेवरेट एक्टर इज, जो भी आपका फेवरेट एक्टर है आप उसे अलग अलग आंसर दे सकते हैं। ऋतिक रोशन, आमिर खान, जो भी आपका फेवरेट एक्टर है, ठीक है, अमिताभ बच्चन, जो भी हैं आप उन्हें नाम बिल्कुल दे सकते हैं कि ये मेरे फेवरेट एक्टर हैं। ओके, तो आप यहाँ से कह सकते हैं जैसे सलमान खान, जो भी आपका फेवरेट एक्टर है। तो अब एक्टर के अलावा भी देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट है, आप बिल्कुल किसी भी पूछ सकते हैं हु इज योर फेवरेट। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि इसके कंटिन्यू आपके क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। विच का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए एक ही पॉइंट से एक्चुअली क्या होता है, इंग्लिश एक ही पॉइंट से बहुत सारा आप बोल सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश इसलिए बहुत सरल है कि आप एक ही चीज़ सीखें, उसी में देखिए एक वर्ड में इसको रिप्लेस कर रहा हूँ सिर्फ एक्टर को। तो हु इज योर फेवरेट, एक्टर की जगह बिल्कुल पूछ सकते हैं एक्ट्रेस। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं ना कि फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं, वो हीरो हीरोइन नहीं, एक्चुअली उन्हें एक्टर और एक्ट्रेस बोलते हैं कि इस फिल्म में कौन एक्टर है। हीरो एक्चुअली नायक होता है जो किसी को लीड करता है। चूँकि मूवी में लीडिंग रोल उसी का होता है, इसलिए कॉमनली हम उसे हीरो कह देते हैं। ओके, तो फेवरेट एक्ट्रेस, हु इज योर फेवरेट, सेम आंसर होगा माय फेवरेट एक्ट्रेस इज, जो भी आप जैसे भी बोलना चाहें। ओके, जैसे आलिया भट्ट, ओके, जो भी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं आप उसे बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। एक्ट्रेस की जगह क्या आप विलेन भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। विलेन यानी क्या होता है, जो खलनायक होता है फिल्मों में, ठीक है, विलन का रोल करता है अर्थात गुंडे का रोल करता है, वो विलेन होता है। ओके, तो अलग अलग बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे इस समय ट्रेंड में सोनू सूद जी चल रहे है ना, सोनू सूद ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, तो उन्हें कह सकते हैं सोनू सूद, बहुत ही अच्छे, ठीक है। आप रवि किशन साउथ के हैं, साउथ में करते हैं, उन्हें कह सकते हैं। प्रकाश राज हैं साउथ में, उन्हें कह सकते हैं। तो ये जो है ये विलन के रूप में बहुत ही पॉपुलर हैं, तो आप ये कह सकते हैं। यदि आपको लेडीज़ विलन किसी मूवी में या सीरियल में पूछना तो उसे वैम्प कहते हैं, ठीक है। हु इज योर फेवरेट वैम्प, तो आप उसमें अलग अलग कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सी एक्ट्रेस भी वैम्प का रोल करती हैं या अलग अलग करती हैं, जैसे एक मूवी में रेखा जी ने भी किया था। ओके, खिलाड़ी अक्षय कुमार वाले में। तो बहुत सारे अलग अलग सीरियल के अगर नाम जानते हैं तो तब कह सकते हैं या अलग अलग। ओके, तो एक देखिए क्वेश्चन कितने सारे बन गए। हु इज योर फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस, विलन, वैम्प। ओके, अब आप आगे बढ़ें इससे, क्या आप ये भी पूछ सकते हैं हु इज योर फेवरेट प्लेयर, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप देखिए प्लेयर भी अलग अलग क्लास डाइवर्सिफाइड में अलग अलग पूछ सकते हैं। हु इज योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, ओके, फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर, आप जौन सा पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ओके, तो क्रिकेट में जैसे बहुत सारे लोगों के अलग अलग रहते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या, ठीक है, कोहली है ना, जो भी आपके, ठीक है, रोहित शर्मा, ये टॉप पे चलते हैं थोड़ी सा। ओके, तो आप इनमें से बोल सकते हैं जो भी आपके फेवरेट हैं। फुटबॉल में आप अपने प्लेयर का, हॉकी में इनका किसी भी का नाम पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंटों के आपने देखा होगा हु इज योर फेवरेट टीचर, ये स्कूल वगैरह में बच्चे खूब क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका फेवरेट टीचर कौन सा है, तो आप उनका नाम ले सकते हैं। ओके, क्या हु से और भी कुछ क्वेश्चन टाइप के बन सकते हैं फेवरेट के अलावा, बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे हु इज योर फेवरेट, सॉरी, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, ये भी क्वेश्चन इसी से हु से पूछा जाता है, तो आप उसका नाम लीजिए, इज माय बेस्ट फ्रेंड बोलिए जैसे। ओके, कोई भी आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, जैसे राज इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो इस तरह से आंसर आपको रिप्लाई करना होगा। क्या इससे कोई और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हु से, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जैसे हु
इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? अब देखिए क्वेश्चन, आपको तो पता ही कौन है, मोदी जी, ठीक है ना। तो आप बोलिए कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या होगा? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आपको सिर्फ यहाँ क्या लिखना है? फर्स्ट। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे आपको पता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तो आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अब इससे पूरे आप पूछ सकते हैं हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति कौन है? ओके, तो ये ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि होम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हु से आप बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछे जा सकते हैं कि अभी कौन से क्या हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको हु का बन जाएगा कि इस समय हु पे कौन कौन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको हु समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, ठीक है, विच वाला, कि क्या हम विच में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं, विच योर फेवरेट। देखिए विच किसके लिए यूज कर सकते हैं आप? वस्तुओं के लिए, कोई वस्तुएं पूछना है, या कह सकते हैं निर्जीव चीज़ें जो जीवित नहीं है उससे पूछना है, तो आप क्या यूज करेंगे? विच का। और जो जीवित हैं या किसी व्यक्ति के लिए आप यूज करते हैं हु का। सिर्फ अंतर क्या है? विच और हु, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है। इज योर फेवरेट, तो जैसे आप लोग सभी लोग इस समय सबसे ज़्यादा गेम आज से परिचित हैं, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? आंसर क्या होगा? माई फेवरेट गेम इज, ठीक है, फेवरेट गेम इज, जो भी आपको पसंद है, जैसे क्रिकेट बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, ठीक है, तो क्रिकेट हो जाएगा। ओके, जो भी आपको पसंद है, अलग अलग एक्चुअली इंडोर एंड आउटडोर दो प्रकार के गेम होते हैं, ठीक है। इंडोर जिन्हें हम घर में रह कर के खेल सकते हैं, ठीक है, या स्टेडियम की वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। आउटडोर जिनके लिए मैदान की ज़रूरत होती है या सिर्फ बाहर खेले जा सकते हैं घर से। इंडोर में जैसे आप चेस कह सकते हैं, ओके, तो ये नॉर्मली घर में खेल सकते हैं आप। आउटडोर में क्रिकेट, फुटबॉल, ये तो सभी हैं। अब आप एक्चुअली आजकल मोबाइल में भी ट्रेंड है ना, जैसे पबजी आप लोग खेलते होंगे, तो विच योर फेवरेट गेम, ठीक है, तो पबजी भी है मोबाइल में। हालांकि वो इंडोर में आता है क्योंकि उसके लिए आपको ग्राउंड वगैरह की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मोबाइल की ज़रूरत होती है, आपके टैबलेट या जो भी कंप्यूटर उसमें खेला जा सकता है। ओके, अगर नेक्स्ट इसमें देखें हम लोग कि इसमें और अब किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, तो जैसे विच योर फेवरेट गेम, ये तो एक एग्जांपल था। क्या गेम की जगह देखो सिर्फ एक वर्ड आपको चेंज करते चलना है। ओके, विच योर फेवरेट कलर, कलर की स्पेलिंग देख एक्चुअली दो होती है ना, ये भी सही है, आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये वाली गलत है। एक्चुअली ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होती है। ओके, जो हम अपनी बुकों में पढ़ते हैं COLOUR कलर, जबकि ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होती है कौन सी? COLOR, ये अमेरिकन में यूज होती है। आपने देखा होगा अगर ध्यान से, ठीक है, जो कलर्स टीवी है उसमें देखा होगा तो आपको ये वाली स्पेलिंग मिलेगी COLORS, है ना, कलर्स। ओके, दोनों स्पेलिंग सही हैं, तो आप अपने कलर बोल सकते हैं जो भी आपको पसंद है, ठीक है, पिंक, येलो, मोस्टली लोगों का येलो भी होता है, ब्लैक, रेड, इस तरह से तो बोल सकते हैं माय फेवरेट कलर इज पिंक, येलो, रेड, ब्लैक, जो भी है। इसके तहत क्या अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, विच इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। ओके, अगर पूछना हो कि विच इज योर फेवरेट बाइक,
आपकी बाइक जानते हैं ना कि आपकी टू व्हीलर जो बाइक है वो आपकी कौन सी फेवरेट है, तो उसमें आपको जो भी स्पोर्ट्स बाइक हो, ठीक है, जो लोग अच्छा लगता हो वो आप आंसर बोल सकते हैं कि माय फेवरेट बाइक इज, ठीक है, या उसका पहले नाम बोल दिए। ओके, जैसे मान लीजिए पल्सर 250 है, 150 है, डिस्कवर, जो भी स्पोर्ट्स ई बाइक में, ठीक है ना, ग्लैमर जो भी है, तो वो आप अलग अलग बोल सकते हैं कि इज माय फेवरेट का बाइक। इसी में क्या बाइक की जगह कार भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, विच योर फेवरेट कार। ओके, इससे आगे यदि हम लोग देखें तो विच योर फेवरेट आउटफिट, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ी सा, और अच्छा भी लगता है। आउटफिट, आउटफिट का अर्थ होता है आपका पहनावा, आप क्या पहनना पसंद करते हैं, मोस्टली आप कौन से ड्रेस यूज करते हैं। ओके, आउटफिट कहते हैं इसे। तो सिंपल सा आउटफिट कौन सी है, जैसे आप बहुत से लोगों को जीन्स टी शर्ट, तो आप बोल सकते हैं क्या है, जीन्स एंड टी शर्ट। ओके, गर्ल्स हैं, गर्ल्स में उनको जो पसंद है वो अपना स्टाइल बोल सकते हैं कि हमें ये वाली स्टाइल पसंद है, ठीक है। सूट का स्टाइल होता है अलग अलग, जीन्स टी शर्ट का होता है, तो वो अलग अलग आप अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको कौन सा आउटफिट पसंद है। ओके, तो सिंपल सा आंसर होगा विच योर फेवरेट आउटफिट, तो माय फेवरेट आउटफिट जीन्स एंड टी शर्ट, ठीक है, जो भी आपको पसंद है वो आप बिल्कुल इसमें बोल सकते हैं। क्या इसकी जगह और यूज कर सकते हैं दूसरी चीज़ें जो अब बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। हाँ, आपको सिंपल सा किसी से पूछना है डिश, डिश यानी होता है खाना, फूड, विच योर फेवरेट डिश, मोस्टली पूछा जाता है, किसी के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं ये हो तो आपसे भी पूछेगा विच योर फेवरेट डिश, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पूछना होगा कि विच योर फेवरेट डिश या व्हाट डू यू लाइक टू ईट। तो माय फेवरेट डिश इज आपकी जो भी है, ठीक है, वो आप बिल्कुल बता सकते हैं उससे कि मेरी फेवरेट डिश क्या है, जो भी आपको साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन जो भी पसंद है, इडली डोसा कुछ भी इस तरह से स्वीट पसंद है, जो भी आप वो कह सकते हैं कि मुझे ये पसंद है, माय फेवरेट डिश इज इडली डोसा, ठीक है, डोसा में जितने भी प्रकार हैं सभी कुछ भी कह सकते हैं। इसके अलावा और भी क्या पूछ सकते हैं, जैसे विच इज योर ठीक है फेवरेट, आप जैसे मान लीजिए पूछ लीजिए टीवी सीरियल या मूवी, ठीक है, आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है, सबसे ज़्यादा फेवरेट मूवी कौन सी है, तो आप अपने मूवी का नाम दे सकते हैं जो भी आपको पसंद है, 3 इडियट्स या जो भी अभी नई आई हैं जो, उनमें से जो भी आपको पसंद है वो आप बिल्कुल नाम बता सकते हैं। मूवी की जगह क्या आप इस समय तो ट्रेंड में चल रही है कौन सी वेब सीरीज, तो आपसे पूछ सकते हैं वेब सीरीज जो OTT प्लेटफॉर्म पे यूज होती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार पर रिलीज होती हैं, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारी हैं, पंचायत वगैरह, जो भी आपको पसंद हो वो आप बोल सकते हैं। ओके, मिर्ज़ापुर, पंचायत, जो भी आपको अच्छी लग रही हैं वो आप बोल सकते हैं कि ये वाली फेवरेट वेब सीरीज़ है। क्या टीवी सीरियल भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, किसी से भी आप ये पूछिए विच योर फेवरेट टीवी सीरियल। विच योर फेवरेट मोबाइल भी पूछा जा सकता है, आपका मोबाइल कौन सा है फेवरेट, तो उसका नाम बताइए। विच योर फेवरेट सिटी बिल्कुल पूछी जा सकती है आपकी, ठीक है, आपको कौन सा शहर पसंद है सबसे ज़्यादा। ओके, क्या इसके अलावा भी कोई और विषय क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, कौन से, जैसे विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, इन दी वर्ल्ड या इन इंडिया, जैसे इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है। ओके, तो आंसर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का, तो क्या बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल से हैं और आप बिल्कुल इंग्लिश इसमें इजी यूज भी कर रहे हैं। क्या ये भी पूछ सकते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर। अब वर्ल्ड की जगह आप इंडिया भी लगा सकते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर, अगर आप वर्ल्ड में पूछ रहे हैं इन वर्ल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, नील नदी। अमेजॉन भी है, ठीक है,
वो बहाव की दृष्टि से एक्चुअली, और लॉन्गेस्ट यदि लंबाई की दृष्टि से देखें कौन सी, नील। इंडिया में देखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, गंगा। ठीक है, कि इन इंडिया विच इज़ ए लॉन्गेस्ट रिवर, तो आंसर क्या होगा, गंगा। ओके, तो आई थिंक अब आप इनको अगर ये शब्द यूज करिए। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे कि आप स्पोकन इंग्लिश में कैसे बिल्कुल सिंपल से वर्ड यूज करके आप इंग्लिश और बोल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू प्राप्त होते हैं। ओके,